वेलकम टू GNT। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप लोगों का बहुत सारा वीडियोस तो देखने मिला ही हमें यूट्यूब पे। रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी धूम मचाया आपने। अभी एक नए अंदाज से आ रहा है टीवी पे, कुछ बताइए उसके बारे में। बताइए, शुरू कीजिए। सो यस, सबसे पहले ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा या ऐसा कुछ हो भी पाएगा, ये हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। जेन्युइनली ये कभी कभी ख्यालों में भी नहीं था कि आपके पर्सनल व्लॉग्स कभी ऐसा वक्त आएगा कि उसको आप टेलीविज़न पे देखोगे और वो टेलीविज़न पे आएंगे। तो कभी नहीं सोचा था कि व्लॉग्स इस तरीके से नेशनल टेलीविज़न पे आएंगे। क्यों? यस, लेकिन ये एक जो आइडिया था वो QTV की पूरी टीम का था। एंड उनका पूरा जो थॉट प्रोसेस था द क्यू की पूरी टीम का, तो वो कि व्लॉग्स लेके आने हैं एंड कुछ जिसमें बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत फन है, हमें उस चीज़ को बना के लाना है। एंड फाइनली वो आ गया एंड एक्चुअली आई थिंक दे बीन क्वाइट जस्टिफाइड। ज़रा हट के कुछ करने की कोशिश की है। एंड या इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जो सफ़र ऑडियंस मतलब हमारे ब्लॉग्स के ज़रिए हमसे कनेक्ट हुई है, अब एक नए अंदाज में जो है छोटे पर्दे में भी दिख रहा है। एंड आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी रियलिटी शोज़ किया है आपने, काफ़ी बड़े शोज़ थे, तो ऐसा क्या था ये शो में जो आपने चूज़ किया ये शो को कि मुझे करना चाहिए? नहीं, वो आई थिंक दोनों डिफरेंट फॉर्मेट हैं। हाँ, दोनों मतलब वो आप इसे रियलिटी शो से हाँ, कंपेयर नहीं कर जो सकते। हम रियलिटी शो हमने किए हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है एंड देन ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये बेसिकली हमारी पर्सनल लाइफ जो आज तक पिछले 2 सालों में हम अपने मोमेंट्स, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सैड हों, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हम अपने शेयर करते आए हैं अपने फैन से, जिसे हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। तो बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 2 साल की जर्नी जो अब तक इंटरनेट पे थी, अब वो इंशाल्लाह टीवी के ज़रिए हर घर तक पहुंचेगी। तो आई थिंक ये सबसे मेन मोटिव था द क्यू का इसके पीछे, कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन, शो का नाम है शोइका के साथ, और हमारा दिल से कनेक्शन हमेशा से रहा है हमारे चाहने वालों के साथ। तो बस ये जर्नी 2 साल की जो इंटरनेट पे थी, अब वो टेलीविज़न तक पहुंचेगी, राइट? ओके। एंड आप लोगों का प्रोमो भी देखा गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत चीज़ें करते हुए नजर आए। एक प्रोमो में आप चीज़ें बांट रहे, लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, तो कुछ बता दीजिए मतलब कैसा था शूट, कैसे किया, कुछ आई थिंक जो आप प्रोमो की बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट था। जो इसमें हम चीज़ें लोगों को बांट रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, वो हमारी जर्नी है अब तक की, जो हमारे व्लॉग्स में रही है, जिसके छोटे छोटे पार्ट उठा के प्रोमो बनाया गया था। एक ऑफिशियल प्रोमो हमारा जो शूट हुआ था, जो अभी कल ही ऑन एयर हुआ है, जो हमने कल डाला है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे क्यूट मोमेंट्स हैं। लाइक जैसे कि जब ये किचन में होती है तो मैं इसकी हेल्प करने आ जाता हूँ। ये वर्कआउट नहीं करती है, मुझे वर्कआउट जिमिंग का, एक्सरसाइज का बहुत शौक है, ये नहीं करती, तो मैं उसको कैसे पुश करता हूँ। तो ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। एंड वही जो हमारी एज शोएब एंड एज दीपिका, हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, उन्हीं में से मोमेंट्स उठा के प्रोमो भी बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। सो हमारी ही ज़िंदगी की झलक है, जैसे कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जो अब तक हमारी जो व्लॉगिंग के थ्रू फैमिली बनी है वो देख रहे थे, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा उसका स्प्रेड आउट हो जाएगा, क्योंकि अब वो छोटे पर्दे पे है एंड वी आर कमिंग टू योर हाउस। यस। फैंस का कैसा रिस्पांस मिला? क्योंकि काफ़ी पसंद करते हैं आप दोनों की जोड़ी को। तो जब ये रिलीज़ हुआ, जो 9 आवर पहले जो प्रोमो है वो रिलीज़ हुआ, कैसा रिस्पांस मिला फैंस का आपको? जितना हमें पता है रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद ऑब्वियसली बात है पहले से, और खुश बहुत हैं कि अब उन्हें वही सारी चीज़ें टेलीविज़न पे देखने को मिलेंगी। अब बाकी रिस्पांस तो आपको द क्यू बताएगा कि उनको रिस्पांस कैसा मिला है। बिल्कुल। एंड एक मज़े की बात ये भी है कि चाहे आप हमारे ही वही जर्नी देख रहे हो जो आप देख चुके हो, पर वो यहाँ पे जिस तरह से दिखाई जाएगी, उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है, एक एपिसोड की तरह उसको एक नई अंदाज में पिरोया गया है। सो दैट्स द फन एलिमेंट। हमने भी जब पहला एपिसोड देखा था, जब हम पूरी टीम देख रहे थे, तो हमको लगा कि हाँ, ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो दैट इज़ द गुड, यू नो, दैट द एक्साइटिंग पार्ट। वही ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ज़रा हट के, यू नो, एक नए अंदाज में। तो आपके बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में सबसे ज़्यादा रूठता कौन है, सबसे ज़्यादा मनाता कौन है? एक्चुअली हम दोनों ही रूठते हैं बहुत ज़्यादा, और हम दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं यही मनाएगी या यही मनाएगा।
आई थिंक हम दोनों ही वक्त वक्त के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादा कौन नाराज़ है, किसका पड़ला ज़्यादा भारी है, हाँ। किसकी गलती ज़्यादा है, जिसकी गलती ज़्यादा I होती think है वो। सबसे अच्छी बात ये है कि हम दोनों में से जो गलती करता है वो मान लेता है। हमारे बीच में ये नहीं है कि नहीं मैं गलती नहीं मानूंगा या नहीं मैं गलती नहीं मानूंगी, ये किसी के भी पर्सनैलिटी में नहीं है। वो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी कपल्स को बोलना भी चाहूँगी कि प्लीज़ एटलीस्ट भले दुनिया को दिखाने के लिए आप लोग जो भी कर लो, पर कम से कम आपस में वो क्लैश मत रखिए कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी या मांगूंगा व्हाटएवर। सो ये एक चीज़ स्ट्रेंथ है। हाँ ये है। तो दीपिका के लिए गाना गा सकते हैं आप? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, रोज़ा है मेरा, रोज़े में तो मैं बिल्कुल ही ना सुनता हूँ ना गाता हूँ। पहले अगर मिलते तो डेफिनेटली मैं गा देता हूँ, कई बार मैंने गाया भी है। क्यों? हाँ कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। I think मैं जब भी कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो हंसती हूँ। क्योंकि आप देते नहीं हो, मतलब जो नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके बोल सकता है मेरी बीवी की हंसी मर्दों वाली है, तो वो कॉम्प्लीमेंट देगा तो मैं हंसूंगी। नहीं ये तो इससे आई थिंक मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और आज भी लग रही है। देखो आप देते भी हो, समझ नहीं आता मस्ती कर रहे हो या खिंचाई कर रहे हो। आप लोगों का रोज़ा चल रहा है, इस बार कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या फास्टिंग कर रहे हैं, किन कुछ बता दीजिए आप। देखिए रोज़ा सेलिब्रेट हमेशा एक ही तरह होता है। सुबह से रोज़े होते हैं और मैं पूरे कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे रखूँ और रखता भी आया हूँ। बहुत बहुत वक्त हो गया कि पूरे रोज़े रखता हुआ आया हूँ। तो बस इंशाल्लाह इस बार भी अच्छे ही जा रहे हैं और इस बार इनके भी काफ़ी सारे हो गए हैं। धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यस, और बस अब इंतज़ार है ईद का और बस हम सबके रोज़े कबूल करें अल्लाह। सो लास्टली वी विल लाइक टू नो कि फैंस काफ़ी एक्साइटेड है, आप कितना एक्साइटेड हो खुद को देखने के लिए? ऑन स्क्रीन प्रोमोज भी आ चुके हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है आप? एक्चुअली ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि ये हमारी जर्नी है जो पहले आ चुकी है, जो हमने ही दिखाई है, लेकिन ये टीवी पे आएगी, आ पाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अब ये हो रहा है, तो ये जो पूरा नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं द क्यू को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ हमने कभी कभी सोचा भी नहीं था, जो आज फाइनली हो रहा है। सो एक्साइटमेंट ये थी कि अच्छा कैसा लगेगा, अच्छा एज एन एपिसोड ब्लॉग कैसा लगेगा, अरे ये तो देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली बात होगी। सो यस, फिर धीरे धीरे जैसे प्रोमोज आए, जैसे जो आपने कहा कि फर्स्ट वाला प्रोमो, फिर अभी कल वाला प्रोमो हम लोगों को बहुत क्यूट लगा एंड बस एपिसोड्स भी बहुत मज़ेदार हैं, तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इस सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसका, कि हमारे व्लॉग्स हैं, हम पिछले 1-1.5 साल से डालते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कि हमने क्या शूट किया, क्या डाला है, फिर भी एक एक्साइटमेंट है। ओके ये एपिसोड कैसा होगा, क्योंकि जब पहला एपिसोड देखा तो डिफरेंट ही था। बीच में वो म्यूज़िक है, एक नैरेटिव चल रहा है, बीच में फ़नी म्यूज़िक आ गया है, कभी कुछ आ गया है, तो हम भी उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं कि अच्छा ओके अब सेकंड किस तरीके से दिखाए जाएंगे। तो वो एक सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने अब तक, हर तरह से, हर मीडियम पे बहुत सारा आप लोगों ने सपोर्ट दिया है। अब ये एक नया कनेक्शन, दिल से कनेक्शन शोएका के साथ आ रहा है आपके घर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। द क्यू पे ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे, और फिर से हमारी जर्नी का हिस्सा बन जाइए, इस बार छोटे पर्दे पर।